इन द नेम ऑफ अलमाइटी अल्लाह, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप एंटी डेरिवेटिव से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ के बारे में देखेंगे। सबसे पहले जो बात आपको देखनी है वो यहाँ पे मैं आपको ये समझाऊंगा। अगर आपको इनके बारे में पता है तो आप वीडियो को स्किप करके आगे देख सकते हैं। अगर इसके बारे में पता नहीं है तो सबसे पहले आप ये पार्ट देखें फिर कंटिन्यू करें। ठीक हो गया। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्स पावर एन के एंटी डेरिवेटिव्स की। एक्स पावर एन का एंटी डेरिवेटिव क्या होता है? एक्स पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस सी। मतलब जैसे सपोज करें हमारे पास यहाँ पे एक्स पावर सिक्स, तो एक्स पावर सिक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? एक्स पावर सिक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स प्लस वन प्लस सी। मतलब एक्स पावर सेवन डिवाइडेड बाई सेवन प्लस सी। ये क्या हो गया? एंटी डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर सिक्स। सिमिलरली आप एंटी डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर एट, एंटी डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर टेन, एंटी डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर 12 फाइंड कर सकते हैं अगर आपको एंटी डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर एन पता है तो। एन कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक हो गया। सबसे पहले जो बात आपको समझनी है वो क्या है? एंटी डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर एन, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं एंटी डेरिवेटिव ऑफ एक्स की। अगर आपको एंटी डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर एन पता है, आपको फाइंड करना आता है, तो एक्स के एंटी डेरिवेटिव आपके लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। इसका भी आप देखें सिमिलरली यहाँ पे x के ऊपर पावर वन है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये अंडरस्टूड है कि क्या है, इसके ऊपर पावर वन है। यहाँ पे लिख देते हैं x पावर वन हो गया। आप ठीक हो गया, x हो या x पावर वन बोथ आर सिमिलर। अब इसमें क्या था? x पावर n प्लस वन, वन इसमें ऐड किया गया, तो क्या हो गया यहाँ पे? वन वन यहाँ पे ऑलरेडी है, एन मतलब क्या है? यहाँ वन है। वन प्लस वन इक्वल टू टू। वही चीज़ यहाँ पे वन प्लस वन इक्वल टू टू। इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? एक्स पावर टू डिवाइडेड बाय टू प्लस सी। सी क्या है? कांस्टेंट है। ठीक हो गया। इसका मतलब है एक्स पावर वन का जो एंटी डेरिवेटिव होगा वो होगा एक्स पावर टू डिवाइडेड बाय टू प्लस सी। ठीक हो गया। सिमिलरली वी कैन से डेट एक्स पावर टू का जो एंटी डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा? वो ये होगा एक्स पावर थ्री डिवाइडेड बाय थ्री प्लस सी। मतलब कि आपको वन यहाँ पे भी ऐड करना है, डिवीजन में भी वही चीज़ टू प्लस वन रखनी है जो आपके पावर में अवेलेबल है। ठीक हो गया। सिमिलरली एक्स पावर टू का एंटी डेरिवेटिव या एक्स स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय थ्री प्लस सी। अब हम बात करते हैं ए क्या है? यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ पे आप एक्स फोर एक्स नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ए है। ए कोई भी नंबर है, जैसे फोर लिखा मैंने, तो उसका एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? उसका एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा फोर एक्स प्लस सी। 8 होगा तो क्या हो जाएगा? 8x प्लस सी। 10 होगा तो क्या हो जाएगा? 10x प्लस सी। सिमिलरली अगर a होगा तो क्या हो जाएगा? ax प्लस सी। ये सिंपल बातें आपको याद रखनी हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं वन ओवर एक्स। अगर वन ओवर एक्स है तो उसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? उसका एंटी डेरिवेटिव होगा log x प्लस सी। ये बातें अभी आपको हो सकता है थोड़ा मुश्किल लगें, जब हम एमसीक्यूज करेंगे तो आपको ये बातें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। अगर हम बात करें डेरिवेटिव की तो log x का डेरिवेटिव क्या होता था? वन ओवर एक्स। देखें ये एंटी है डेरिवेटिव का, तो वन ओवर एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या हुआ? log x प्लस सी। ये बात आपको समझनी है कि डेरिवेटिव से भी इसको कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपने डेरिवेटिव की वीडियो नहीं देखी तो वो भी चैनल पे अवेलेबल है। उसके बाद हम बात करते हैं ई पावर एक्स यानी कि एक्सपोनेंशियल पावर एक्स के एंटी डेरिवेटिव की। एंटी डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल पावर एक्स इज एक्सपोनेंशियल पावर एक्स प्लस सी। सिमिलरली अगर हम डेरिवेटिव की बात करें तो डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल पावर एक्स का क्या होता था? सेम ई पावर एक्स एक्सपोनेंशियल पावर एक्स होता था। यहाँ पे हम नॉर्मली कांस्टेंट यूज करते हैं जब हम बात करते हैं एंटी डेरिवेटिव की। ठीक हो गया। सिमिलरली अब हम बात करते हैं ए पावर एक्स की। ए पावर एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? ए पावर एक्स का एंटी डेरिवेटिव होगा वन ओवर लॉग ए इंटू ए पावर एक्स प्लस सी। ये आपको बातें थोड़ी टफ लगेंगी ज़रूर, लेकिन जब आप क्वेश्चंस एमसीक्यूज करेंगे इसके रिलेटेड तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं log x की, एंटी डेरिवेटिव ऑफ log x। एंटी डेरिवेटिव ऑफ log x इज x log x माइनस एक्स प्लस सी। नाउ अब हम बात करते हैं एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos x की। एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है? sin x। वो भी आप यहाँ पे रेट कर देते हैं इसको। ठीक हो गया। sin x का एंटी डेरिवेटिव अगेन क्या होता है? माइनस cos x प्लस सी। नहीं भूलना, ये बात याद रखना। ये
आपको बिल्कुल एक्यूरेट याद रखनी है कि प्लस सी लाजमी लगाना है इस तरह के जब भी आप एंटी डेरिवेटिव करने हो तो। सो यहाँ पे अब बात करते हैं हम सेक स्क्वायर एक्स की। सेक स्क्वायर एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, वो होगा टेंजेंट एक्स प्लस सी। ओके हो गया। सो सिमिलरली कॉसिक स्क्वायर एक्स का क्या होगा, माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। एंड सिमिलरली सीकेंट इंटू टेंजेंट एक्स का क्या होगा, सीकेंट एक्स प्लस सी। अगर हम इसके डेरिवेटिव की बात करें तो सीकेंट एक्स का जो डेरिवेटिव होता था वो क्या होता था, सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। अभी देखें अब अपोजिट हो रहा है, एंटी हो रहा है, तो सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या हो रहा है, सीकेंट एक्स प्लस सी। ओके हो गया। सो कॉसिक इंटू कॉट एक्स क्या होगा, माइनस कॉसिक एक्स प्लस सी। सिमिलरली नाउ अब हम ये बात करते हैं कि ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सी इंटू एफ ऑफ एक्स। सी का मतलब क्या है, कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा। जैसे सपोज करें यहाँ पे मैं 6 लिख देता हूँ, तो अगर आपको 6 लिखा हुआ हो और कोई और चीज़ भी यहाँ पे आपको दी हुई हो, ठीक है, जैसे सपोज करें आपको यहाँ पे दिया होगा ओ एक्स पावर 6 या एक्स पावर 5 कर देते हैं, ठीक हो गया। सो एक्स पावर अगर 5 आपको दिया हुआ हो तो उसका एंटी डेरिवेटिव आप किस तरह फाइंड करेंगे। सो सिमिलरली अगर यहाँ पे हमने एक्स पावर 5 कर दिया तो यहाँ जो कांस्टेंट सी था वो अब सी यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो 6 हो जाएगा, क्योंकि उसकी जगह हमने यहाँ पे सी की जगह 6 रखा था। तो एफ ऑफ एक्स क्या हमने चेंज कर दिया, उसको हमने एक्स पावर 5 में चेंज कर दिया, तो यहाँ भी एक्स पावर 5 आ जाएगा। सो कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरह होगा सी एफ ऑफ एक्स, तो सी आपका कांस्टेंट होगा, वो आपको बाहर रखना है, उससे कोई भी मसला नहीं है। एंटी डेरिवेटिव आप किसका फाइंड करेंगे, जो फंक्शन होगा, जो एक्स पावर 5 होगा, जो एक्स पावर 10 होगा, जो एक्स पावर 14 होगा, उसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। जो भी आएगा फिर आप लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे अब क्या है, एक्स पावर 5, एक्स पावर 5 का क्या होगा, एक्स पावर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1 प्लस सी, मतलब एक्स पावर 6 डिवाइडेड बाय 6। फिर आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जस्ट वो जब भी हम एमसीक्यूज करेंगे उससे रिलेटेड आपके लिए वो ईजी रहेगा, ठीक हो गया। यहाँ नाउ अब हम आते हैं एफ प्लस जी पे। सो यहाँ पे एफ प्लस जी का मतलब क्या है, यहाँ पे सपोज करें मैं लिखता हूँ 5x और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 6x स्क्वायर। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है। अगर यहाँ पे भी 6x होता तो हम इन दोनों को ऐड कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम ऐड नहीं कर सकते। तो इस तरह से अगर डिफरेंट होगा तो हम इस 5x का डिफरेंट निकालेंगे, डिफरेंट तरीके से एंटी डेरिवेटिव करेंगे, जो भी प्रोसेस है वो करेंगे, और 6x का हम अलग से करेंगे। इसका मतलब 5x का अलग होगा और 6x जो स्क्वायर होगा उसका अलग होगा। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है एफ प्लस जी का, ठीक हो गया यहाँ तक। ओके, सो नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट पे एफ प्लस जी के बाद एफ माइनस जी। एफ माइनस जी का मतलब भी यही है, अगर डिफरेंट होंगे दो, जैसे यहाँ पे 5x होगा, यहाँ पे 6x स्क्वायर होगा, तो वो डिफरेंट ही एंटी डेरिवेटिव करेंगे, इसका अलग से करेंगे, इसका अलग से करेंगे, और माइनस होगा या प्लस जो भी होगा वो हम करेंगे। ये भी इसी तरह ये एफ प्लस जी की तरह सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे माइनस है। ओके हो गया। उसके बाद हम आते हैं यू इंटू वी। यू इंटू वी का मतलब क्या है, जैसे सपोज करें यहाँ पे साइन एक्स और यहाँ पे कॉस एक्स, तो उसका हम एंटी डेरिवेटिव किस तरह करेंगे, उसका एंटी डेरिवेटिव हम इस तरह करेंगे कि u जो होगा वो सेम रखेंगे और एंटी डेरिवेटिव हम v का करेंगे। जहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी ज़रूर होगी, जब हम कोई ना कोई इसके रिलेटेड एमसीक्यूज़ करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। जहाँ तक जस्ट आप देखते रहें, ठीक हो गया। उसके बाद हम माइनस, उसके बाद यहाँ पे u डैश का मतलब क्या है, उसका हम अगेन u का डेरिवेटिव करेंगे, जो भी यहाँ पे u होगा, ठीक हो गया। उसके बाद v का एंटी डेरिवेटिव करेंगे, फिर जो भी प्रोसेस होगा वो हम क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे आपको बहुत डिफ़िकल्टी होगी इस तरह अगर मैं समझाऊँगा तो यहाँ पर जस्ट आपको ये थोड़ा समझना है कि ये इस तरह इस फॉर्मेट में, ठीक हो गया। यहाँ तक जो भी मैंने रेड से शो किए हैं ये आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। ये जो लास्ट में इनको भी आप देख लेना, लेकिन रेड पे आपकी ये जो भी रेड में है इन सब पे आपकी ग्रिप होना लाजमी है, ज़रूरी है। इसके बगैर आपको एंटी डेरिवेटिव्स समझने में, एमसीक्यूज़ करने में बहुत डिफ़िकल्टी हो सकती है, ठीक हो गया। सो अब हम आते हैं नाउ एमसीक्यूज़ की तरफ। सो फर्स्ट वन जो हमारा एमसीक्यूज़ है वो क्या है, एक्स पावर -1। तो इसका हम एंटी डेरिवेटिव किस तरह फाइंड करेंगे। सो नाउ इसके सॉल्यूशन की तरफ हम आते हैं। सबसे पहले आपको एक बात जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि x पावर -1 x इनवर्स जो है ये आपका बराबर होता है 1/x के। ये दोनों सेम है, x पावर -1 हो या 1/x हो, इनमें कोई भी डिफरेंट नहीं है, कोई भी इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है, ठीक हो गया यहाँ तक। सो 1/x हो या x पावर -1 हो, असल में इस तरह आप लिखेंगे
तो आपके लिए एंटी डेरिवेटिव उस तरह फाइंड होगी। सो 1/x का हम एंटी डेरिवेटिव की तरफ आते हैं, तो 1/x का एंटी डेरिवेटिव क्या है, log x प्लस सी। सो अगर 1/x का एंटी डेरिवेटिव log x प्लस सी है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी 1/x ही है, तो उसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, log x प्लस सी। इसमें कोई भी डिफ़िकल्ट बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है। लेकिन जहाँ पे अगर कोई और चीज़ होती x की जगह, या x का पावर कुछ अलग होता, x पावर -2 होता, तो वो उस तरह से हम फाइंड करते हैं। लेकिन जहाँ पे 1/x है, तो 1/x का एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, log x प्लस सी। सो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, log x प्लस सी। यहाँ पे कांस्टेंट नहीं भूलना, ये बात याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक हो गया यहाँ तक। सो log x प्लस सी इसका आंसर हो गया। सो नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो MCQs नंबर 2, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें आप देख सकते हैं द एंटी डेरिवेटिव ऑफ x पावर 8 इज डैश डैश, या x पावर 8 का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा। सो सबसे पहले मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि x पावर n का एंटी डेरिवेटिव क्या होता है। x पावर n का जो एंटी डेरिवेटिव होता है वो होता है x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस सी। सिमिलरली आप x पावर 8 का एंटी डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। सो x पावर 8 प्लस 1 सपोज करें, यहाँ पे जो n है वो क्या है, n इक्वल टू 8 है, या 8 इक्वल टू n है, जो भी आप कहें। ठीक हो गया। सो x पावर 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट नहीं भूलना, कांस्टेंट c यहाँ पे आएगा। ठीक हो गया। सो x पावर 8 प्लस 1 इक्वल टू x पावर 9, सिमिलरली डिवाइडेड बाई 8 प्लस 1 इक्वल टू 9 प्लस c सेम। सो इसका आंसर क्या होगा, x पावर 9 प्लस डिवाइडेड बाई 9 प्लस c। सो इसमें कोई भी डिफिकल्ट बात नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है, बिल्कुल ही सिंपली आप इसको कर सकते हैं। सो नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नाउ अब आप नंबर 3 में देख सकते हैं एंटी डेरिवेटिव ऑफ x इंटू कॉस एक्स। सो अब हमें क्या करना होगा कि हम x इंटू कॉस एक्स की एंटी डेरिवेटिव फाइंड कर सकें। सबसे पहले मैंने आपको बात बताई थी u इंटू वी वाली, वो बात आपको याद रखनी है, u इंटू वी। u यहाँ पे क्या है, u यहाँ पे है x, और v यहाँ पे क्या है, कॉस एक्स। ठीक हो गया। सो u इंटू वी का जो हम एंटी डेरिवेटिव फाइंड करते हैं वो इस तरह से करते हैं। अब आप देखें हम किस तरह करते हैं। सो यहाँ पे जो u है वो क्या है, x। सो आप फार्मूला के अकॉर्डिंग देखें, u इंटू वी का मतलब है x इंटू कॉस एक्स। ठीक हो गया। सो u सेम, इट मीन्स यहाँ पे हमारा x सेम रहेगा। एंटी डेरिवेटिव हम किसका फाइंड करेंगे, कॉस एक्स का। सो कॉस एक्स के साथ एंटी डेरिवेटिव हम रखते हैं। सो एंटी डेरिवेटिव मतलब हम कॉस एक्स का फाइंड करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। ठीक हो गया। सो उसके बाद हम आते हैं माइनस सेम ही रहेगा, एंटी डेरिवेटिव सिंबल सेम। उसके बाद हम डेरिवेटिव किसका फाइंड करेंगे, u का, मतलब कि x का हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। u डैश का मतलब है डेरिवेटिव, सो x का हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ठीक हो गया। सो उसके बाद v का एंटी डेरिवेटिव, सो v का एंटी डेरिवेटिव मतलब cos x का हम एंटी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके। सो अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। सो नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं जो हमारे पास cos x है उसका एंटी डेरिवेटिव क्या होता है। cos x का जो एंटी डेरिवेटिव होता है वो होता है sin x प्लस सी। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos x, क्योंकि हमें एंटी डेरिवेटिव फाइंड करनी है तो मैं अगेन आपको यहाँ पे रिपीट करवा देता हूँ जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि cos x की एंटी डेरिवेटिव क्या होती है, sin x होती है। ठीक हो गया। सो यहाँ पे हमें एंटी डेरिवेटिव रखनी होगी उसकी। सो x सेम एंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos x इज sin x, एंड यहाँ पे हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। सो डेरिवेटिव ऑफ x इक्वल टू 1, ये बातें आपको याद रखनी हैं, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ डेरिवेटिव MCQs में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो लाजमी देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें। ठीक हो गया। सो एंटी डेरिवेटिव ऑफ नाउ अगेन cos x, सो एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या है, sin x है, वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पे x sin x है, वो तो सिंप्लीफाई हो जाएगा किसी तरह, लेकिन जो मेन बात यहाँ पे क्या है वो ये है कि हमें अगेन इनका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। सो आप देखें किस तरह करते हैं। सो x इंटू साइन एक्स तो सेम रहेगा, माइनस सेम, एंड साइन एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है, वो आप यहाँ पे रखेंगे cos x माइनस में, ये बात भी याद रखना। ठीक है। साइन एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 का इशू नहीं है, 1 जहाँ पे है इसको मल्टीप्लाई करने के साइन एक्स से अगेन साइन एक्स ही आ जाएगा। सो साइन एक्स का सिर्फ हमें इस स्टेप में फाइंड करना होगा। ठीक है। सो साइन एक्स का क्या होता है, माइनस cos x एंटी डेरिवेटिव साइन एक्स का। ठीक है। सो माइनस cos x यहाँ पे आ जाएगा। ठीक हो गया। प्लस सी कांस्टेंट वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक हो गया। सो x इन नाउ अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। सो x इंटू साइन एक्स, सो x इंटू साइन एक्स इक्वल टू x साइन एक्स, एंड माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, एंड cos x सेम एंड प्लस c। सो इसका आंसर क्या होगा, x इंटू साइन एक्स प्लस cos x प्लस c, जो कि आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। सो इसमें कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है, जस्ट आपको प्रोसेस समझना है, उसके बाद आप इजीली कर सकते हैं। सो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
सो नाउ अब हम आते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 में आप देख सकते हैं एंटी डेरिवेटिव ऑफ 8z प्लस 4z क्यूब माइनस 6z स्क्वायर। यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना कि x नहीं है, अगर यहाँ पे x नहीं है तो यहाँ पे भी x नहीं है, तो ये इसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पे अगर z है तो यहाँ भी z है, अगर यहाँ पे y होगा की जगह तो यहाँ पे भी y होगा, तो इसमें आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। तो अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। इसके सॉल्यूशन में आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेन चीज़ आपको अगेन समझनी है वो यही है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ x पावर n। x पावर n का एंटी डेरिवेटिव क्या है? x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c। सो सिमिलरली आप x पावर 8 आप एंटी डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं 8z का क्या होगा? 8z का पावर 1 है, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब 1 है तो 1 उसमें आप ऐड कर देंगे। सो 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1। अगेन आप 4z क्यूब का कैसे करेंगे? 4z क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1। एंड सिमिलरली माइनस 6 का z स्क्वायर का कैसे करेंगे? माइनस 6z स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। एंड जहाँ पे आपको प्लस c भी करना होगा, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट देना आपको लाजमी है। ओके हो गया यहाँ तक। सो नाउ अब हम आते हैं इसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ। 8z पावर 1 प्लस 1 इट मीन्स 8z स्क्वायर। सिमिलरली 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 एंड प्लस सेम एंड 4z power 3 plus 1, power 3 plus 1 means 4, so 4z power 4 and divided by 3 plus 1 equal to 4. Similarly minus m and 6z power 2 plus 1, power 2 plus 1 equal to 3, so 6z क्यूब या 3 दोनों बात सेम है, ठीक हो गया। सो 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 सेम प्लस सी। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 डिवाइडेड बाई 2, सो 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 4 एंड z स्क्वायर सेम। सिमिलरली प्लस सेम एंड 4 डिवाइडेड बाई 4, 4 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 1, 1 इंटू z पावर 4 इक्वल टू z पावर 4 सेम। माइनस सेम एंड 6 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 2 एंड z क्यूब, सो 2 इंटू z क्यूब प्लस सी। सो ये आप ऑप्शन यहाँ पे सी में देख सकते हैं। सो ये इसका आंसर होगा। ओके, सो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नाउ अब नंबर 5 में आप देख सकते हैं एंटी डेरिवेटिव में फाइंड करनी है वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 पावर 4 इंटू 2y प्लस 1 dy। यहाँ पे एक मैं आपको चीज़ समझाऊँ। सो नाउ अब हम आते हैं नंबर 5 में। नंबर 5 में आप देख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 पावर 4 इंटू 2y प्लस 1। सो इसका हमें एंटी डेरिवेटिव किस तरह फाइंड करेंगे? इससे पहले आप ये चीज़ देख लें, इसमें क्या लिखा हुआ है? f ऑफ x पावर n इंटू एफ डैश ऑफ x। मतलब ये है कि जो भी आपको एक फंक्शन मिला हो फिर उसका यहाँ पे जो भी चीज़ हो उसका डेरिवेटिव यहाँ अवेलेबल हो, तो आप सिर्फ क्या करेंगे? इसमें n प्लस 1 करेंगे और डिवाइडेड बाई n प्लस 1 करेंगे प्लस c। आप ये चीज़ देखें, अभी आपको ईजिली समझ आएगा। यहाँ पे क्या है? वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5, ठीक हो गया। और यहाँ पे क्या है? 2y प्लस 1। आपको ये देखना है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव यहाँ अवेलेबल है। अगर इसका डेरिवेटिव यहाँ अवेलेबल है तो आपके लिए एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना इजी है। देखें आप, हम सॉल्यूशन दिखाते हैं आपको। सो यहाँ पे क्या है? ये चीज़ सेम लिखी हुई है। अब वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 देखेंगे आप, उसका डेरिवेटिव देखेंगे। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2y, वाई का क्या होता है? 1 एंड 5 का क्या होता है? 0। सो इसका मतलब क्या हुआ? 2y प्लस 1। सो 2y प्लस 1 अगर डेरिवेटिव अवेलेबल है, ये क्या है? 2y प्लस 1। तो आपको सिंपली क्या करना है? यहाँ पे सिर्फ प्लस 1 करना है, डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 करना है, प्लस c करना है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? d। सो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर डेरिवेटिव अवेलेबल होगा, जो भी चीज़ यहाँ गिवन होगी तो उसका सिर्फ और सिर्फ आपको पावर में एडिशन करनी है 1 और डिवाइडेड बाय वही चीज़ डिवाइड में रखनी है, प्लस c करना है, जिस तरह हम एंटी डेरिवेटिव n का फाइंड करते थे, x पावर n का। सो सिंपली आपको वही ट्रिक अप्लाई करनी है, जस्ट यहाँ पे डेरिवेटिव होना लाजमी है, ठीक हो गया यहाँ तक। आप यहाँ पे 6 नंबर में देख सकते हैं एंटी डेरिवेटिव ऑफ a इंटू एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c। सो इसका हम एंटी डेरिवेटिव किस तरह फाइंड करेंगे? सबसे पहले आपको यहाँ पे थोड़ा सॉल्यूशन देखना है, यहाँ पे कुछ लॉजिक समझनी है, उसके बगैर आपको इस तरह के क्वेश्चंस में बहुत डिफ़िकल्टी हो सकती है। आपको क्या करना है? यहाँ पे जो भी चीज़ लिखी हुई है ना, उसको आप सपोज करें इक्वल टू u है या किसी भी इक्वल टू v है, इक्वल टू z है, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। वो इक्वल करना है, लेट करना है किसी भी चीज़ के, ठीक है। तो यहाँ पे हम सपोज करते हैं लेट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, जो भी चीज़ यहाँ पे होगी, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपको उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। अगर हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो क्या होगा? a तो सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x प्लस 2bx, 2b तो वही है कांस्टेंट, समझें आप, उसको साइड कर दें। बाकी x का डेरिवेटिव क्या रहेगा? 1। सो 2b इंटू 1 इक्वल टू 2b सेम एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं
a इंटू 2x। सो 2 यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 2 इस टर्म में भी है, 2 इस टर्म में भी। क्यों कॉमन ले रहे हैं ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। सो 2 इंटू ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ए एक्स प्लस बी डी एक्स। सो यहाँ पे हमें यही रखना है। सो इसको हम 2 को भी इस साइड पे शिफ्ट कर देंगे। सो क्या हो जाएगा, डी यू ओवर 2 इंटू इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पे चीज़ है वो क्या है, ए एक्स प्लस बी, और इसके साथ डी एक्स भी अवेलेबल है। ठीक हो गया, हमें यही फॉर्मेट यहाँ पे लाना है, क्योंकि हम इसको अगर यू में करेंगे तो इस सारे को हमें चेंज करना होगा डी यू में। ठीक है, तो हम अगर इसको यू के इक्वल करते हैं, देखें आप नेक्स्ट स्टेप में आपको इजीली समझ आ जाएगा। जहाँ पे हमारे पास क्या है, ये सेम ही है। अगर हमने यू किसके बराबर लिया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 बी एक्स प्लस सी। ठीक हो गया, सो उसकी जगह आपने यू रख दिया। ठीक हो गया यहाँ तक। और अगर ये u के बराबर है तो ए एक्स प्लस बी डी एक्स किसके बराबर है, वो बराबर है डी यू ओवर 2 के। वो आपने यहाँ पे रखना है, डी यू ओवर 2। डी यू ओवर 2 रखें या इस फॉर्मेट में रखें, डी यू यहाँ पे लिखें और 2 यहाँ पे लिखें, बहुत हाथ से मिला है। डी यू ओवर 2 लिखें या इस तरह लिखें, कोई फ़र्क नहीं है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, ठीक हो गया। सो 1 ओवर 2। अब मुझे बताएं आप, 1 ओवर यू का एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना ईजी है या इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना ईजी है? डेफिनेटली 1 ओवर यू का एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना ईजी है। सो 1 ओवर यू का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, log u प्लस सी। सो 1 ओवर 2 सेम एंड log u किसके बराबर है, log u बराबर सॉरी u किसके बराबर हमने किया था, वो हमने किया था ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 बी एक्स प्लस सी। वो आपको अगेन रिटर्न करना होगा। सो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 ओवर 2 सेम, log सेम एंड u की बराबर में क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 बी एक्स प्लस सी। सो यहाँ पे एक चीज़ और आपको रखनी है, वो है कांस्टेंट सी। सो वो यहाँ पे लाजमी रखें और इस स्टेप में भी रख दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा ये। ठीक हो गया। सो यहाँ पे भी प्लस सी आ गया, यहाँ पे प्लस सी आ गया। ठीक हो गया। सो इसका आंसर हो गया, ये ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन इसी के हिसाब से मैं आपको एक और एमसीक्यू शो करूँगा और वो आपको समझना है। उसके बाद आपको ये प्रोसेस बहुत इजी लगेगा। उस एमसीक्यूज़ में क्या है, आप देखें एफ डैश, ये कराची बोर्ड का पास पेपर का एमसीक्यूज़ है। सो एफ डैश ऑफ एक्स यहाँ पे आपके पास है। ठीक हो गया। एफ डैश ऑफ एक्स अगर यहाँ पे, तो हमें बोल रहे हैं एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स, यानी कि इसका मतलब ये है जैसे हमने यहाँ पे किया था, एक हमें ये चीज़ गिवन थी, उसके ऊपर हमें डेरिवेटिव गिवन था, लेकिन यहाँ पे हमें 2 इजाफी आ रहा था, ज़्यादा आ रहा था 2, तो हम 2 को यहाँ पे शिफ्ट कर रहे थे। लेकिन ये 2 की बात नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं डेफिनेटली वही चीज़, वही डेरिवेटिव आपके पास आए, जो एफ ऑफ एक्स हो उसका डेरिवेटिव ऊपर आए। अगर इस तरह की कंडीशन होगी, एफ ऑफ एक्स होगा, उसका हम डेरिवेटिव करेंगे, एफ ऑफ एक्स जो भी चीज़ यहाँ पे गिवन होगी उसका डेरिवेटिव इसके बराबर आएगा, एफ डैश ऑफ एक्स यहाँ पे वही चीज़ होगी डी एक्स के साथ। तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, उसका हम आंसर करेंगे लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस सी। क्लियर हुआ यहाँ तक? लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस सी करेंगे और कुछ भी नहीं। सो जस्ट ये बात आपको समझनी है कि अगर फंक्शन गिवन होगा, उसका डेरिवेटिव यहाँ पे अवेलेबल होगा, तो सिर्फ और सिर्फ उसका आंसर क्या होगा, लॉग, और यहाँ पे जो चीज़ आएगी वही यहाँ पे आएगी लाइन, यानी कि लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ओके हो गया यहाँ तक? सो नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 8 नंबर में एंटी डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर यहाँ पे है एक्स डी एक्स। तो इसका हम एंटी डेरिवेटिव किस तरह फाइंड कर सकते हैं, आपको मैं सॉल्यूशन दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये सेम ही क्वेश्चन है, उसके बाद आपको सपोज करना है कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये किसी भी जैसे यू के सपोज कर सकते हैं आप, या वी के या जेड के, जिसके भी आप, वो आप पे डिपेंड है। ठीक है, तो यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, वही यू जो आपने सपोज किया है वहीं पे आपको अब डेरिवेटिव करना है। सो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x का सॉरी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, 1 का डेरिवेटिव इसीलिए 0 हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप डी यू ओवर डी एक्स यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या है एक्स टी एक्स, हमें ये वाला फॉर्मेट लाना है, इसीलिए हम डिफरेंट टेक्निक अप्लाई करके यहाँ पे वो वाला चीज़ लाएंगे। सो 2 यहाँ पे आ जाएगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इंटू डी एक्स, क्योंकि डी एक्स यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा x इंटू डी एक्स। हमें ये चीज़ यहाँ लानी है अगर हम इसको u के सपोज कर रहे हैं तो। ठीक हो गया। सो इसीलिए अब सेम टू सेम ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम इसको u के बराबर जो हमने किया था
इस चीज़ को, वो हम यहाँ पे लिखेंगे यू स्क्वायर सेम टू जो भी है स्क्वायर क्यूब जो भी है वो सेम रहेगा, सिर्फ हमें इसके सपोज करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू यू। सो यहाँ पे यू आ गया और एक्स डी एक्स किसके बराबर है, डी यू ओवर 2 के। सो इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा डी यू ओवर 2। अब मुझे आप बताएं कि यू स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना ईजी है या इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना ईजी है? डेफिनेटली यू स्क्वायर का ईजी है। सो इसीलिए अब हम फाइंड करते हैं यू स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव। सो यू स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, डेफिनेटली जैसे एक्स पावर एन का एंटी डेरिवेटिव होता है एक्स पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 प्लस सी। सिमिलरली यू स्क्वायर का क्या होगा, यू क्यूब डिवाइडेड बाय 3, यानी मतलब कि यू स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। सो यू क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी सेम। और यू अब किसके बराबर है, यू हमारा बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 1, वो आपको रिटर्न करना है। सो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर जो आपका होगा वो सेम एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या आ जाएगा, इसीलिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल क्यूब डिवाइडेड बाय 6 प्लस सी, ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। सो इसका आंसर ये होगा। ये भी एक पास पेपर का MCQ था सखत बोर्ड का, ठीक हो गया। सो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नाउ अब हम आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। 9 नंबर में आप देख सकते हैं एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 2y dy। सो हम cos 2y dy के एंटी डेरिवेटिव किस तरह फाइंड करेंगे, यहाँ पे आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ भी आपको सिमिलर स्टेप इस तरह भी आप कर सकते हैं, वो भी आपको डिफरेंट वेज भी मिल सकते हैं, लेकिन मैं इस वजह से कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2y, जो भी चीज़ जिस तरह से हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, इसको लेट लिया था हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को किसके, यू के। सिमिलरली यहाँ भी आप क्या करेंगे, यहाँ पे लेट लेंगे 2y इक्वल टू यू, ठीक हो गया। सो अगर u इक्वल टू 2y है तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2y का 2, क्योंकि y का डेरिवेटिव क्या होगा 1। सो अगर हम x के रिस्पेक्ट से करते हैं 2x तो 2x का डेरिवेटिव 2 होता है। सिमिलरली अगर y के रिस्पेक्ट से करते हैं तो उस तरह क्या हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, ठीक है। y का डेरिवेटिव 1 होगा, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। ओके, सो डी यू ओवर डी वाई इक्वल टू 2 एंड वी कैन आल्सो सेट इट 2 डी यू इक्वल टू 2 डी वाई। सिमिलरली हमारे पास जो हमें ये क्यों कर रहे हैं, हमें यहाँ पे चाहिए डी वाई सिर्फ और सिर्फ, तो हम डी वाई सेपरेट करेंगे। सो डी वाई अगर हम सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी यू ओवर 2 इक्वल टू डी वाई। मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे u ले पोस्ट करें तो यहाँ भी हमें डी यू चाहिए, ठीक हो गया। सो इसीलिए यहाँ हम करेंगे डी यू। ओके, सो ठीक हो गया यहाँ तक। तो इसीलिए हम डी वाई की जगह अब क्या पुट कर सकते हैं, डी यू ओवर 2। सो नाउ सिमिलरली यहाँ पे हम पुट करेंगे, लेकिन आपको एक चीज़ मैं और बता दूं कि cos x, cos यहाँ पे cos है क्योंकि, तो cos x का एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, अगेन एंड अगेन बता रहा हूँ कि cos x का जो एंटी डेरिवेटिव होता है वो होता है sin x प्लस c, c मीन्स कांस्टेंट। ओके ओके, सो यहाँ पे क्या है cos 2y। सो हमने 2y किसके बराबर लिया था, u के। सो उसकी जगह आप अब u पुट कर दें और dy की जगह क्या है, ये क्वेश्चन है, ठीक हो गया। सो डी वाई की जगह क्या है, अब डी वाई की जगह है डी यू ओवर 2, वो आप पुट करेंगे। अगर यहाँ पे u आपने लिया है तो यहाँ भी डी यू आपको लाना होगा। सो डी यू ओवर 2 यहाँ हो गया। सो अब हम एंटी डेरिवेटिव करते हैं। सो cos x का एंटी डेरिवेटिव क्या है, sin x। सो इसीलिए cos u का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, sin u, और प्लस c तो आपको पता है कांस्टेंट लगाते हैं। सो दूसरी बात, u हमने किसके बराबर लिया था, u हमने बराबर लिया था 2y के, वो आपको रिटर्न भी करना है। सो इसीलिए 1/2 sin 2y प्लस c इज एन आंसर, जो कि इस ऑप्शन में अवेलेबल भी है। देख सकते हैं द एंटी डेरिवेटिव ऑफ 0 इज। सो आपको यहाँ पे यही मैंने क्वेश्चन कम्युनिटी पोस्ट में भी लगाया था, कम्युनिटी पोस्ट में मैंने पोस्ट किया था, तो वहाँ पे मुझे मोस्टली आंसर सही नहीं मिला है। सो इसीलिए इसको सही तरह से समझें। द एंटी डेरिवेटिव ऑफ 0 इज, यहाँ पे आप ये देखें कि किसका डेरिवेटिव 0 होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा, 1 का डेरिवेटिव 0 होगा। लेकिन हम जनरली किस सेंस में बात करते हैं, हम कांस्टेंट की सेंस में बात करते हैं। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है तो 0 का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, कांस्टेंट होगा। नॉर्मली जनरल बात है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है और द एंटी डेरिवेटिव ऑफ 0 इज कांस्टेंट। नॉर्मल सिंपल सी बात है ये, तो इसका आंसर क्या होगा, कांस्टेंट डी। ओके हो गया। सो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नाउ अब आप क्वेश्चन नंबर 11 में देख सकते हैं 9e पावर x, या बोल सकते हैं आप 9 एक्सपोनेंशियल पावर x। यहाँ पे एक चीज़ नोट करें आप, यहाँ पे लिमिट अवेलेबल है 6 और 3, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। ये किस तरह अप्लाई करेंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्सपोनेंशियल पावर x का एंटी डेरिवेटिव क्या होता है। एक्सपोनेंशियल पावर x का एंटी डेरिवेटिव मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। एक्सपोनेंशियल पावर x का एंटी डेरिवेटिव होता है एक्सपोनेंशियल पावर x प्लस c, बट ये होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल
इंटीग्रल, इंडेफिनेट इंटीग्रल में ये जो आप देख सकते हो इनके साथ लिमिट नहीं है, तो तभी हम सी लगाते हैं। जब आ जाती है बात लिमिट की, इनको कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल, जिनके साथ यहाँ लिमिट आप देख सकते हैं, इनके साथ आप कांस्टेंट नहीं यूज़ करेंगे, ये भी बात आपको याद रखनी है। इनडेफिनेट के साथ आप कांस्टेंट लगाएंगे जिनके साथ लिमिट नहीं है, डेफिनेट के साथ जिनके साथ लिमिट है उनके साथ आप कांस्टेंट यूज़ नहीं करेंगे, बाकी सारा प्रोसेस सेम ही है। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं एंटी डेरिवेटिव की। सबसे पहले आप इसको भूल जाएं, लिमिट को आप पहले एंटी डेरिवेटिव फाइंड करें। 9 e⁻x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? e⁻x का एंटी डेरिवेटिव तो सेम e⁻x ही होता है। 9 को आप साइड में रख दें, वो तो कांस्टेंट है। ठीक हो गया, यहाँ तक तो एंटी डेरिवेटिव हो गया ना। अब बात रही लिमिट की, लिमिट को भी आप सेम रखें। यहाँ पे ये अपर लिमिट ही है, ये वाली जो है ये लोअर लिमिट ही है। ठीक हो गया, यहाँ तक अपर लिमिट भी सेम, लोअर लिमिट भी सेम, लेकिन जस्ट यहाँ पे ब्रैकेट में इस तरह आप लिख सकते हैं ब्रैकेट के बाद। ठीक हो गया। सो अब हम इसको अप्लाई किस तरह से करेंगे वो देखें। आप 9 को आप सेम रखें, अपर लिमिट किस तरह अप्लाई करेंगे, जहाँ पे भी आपको x नज़र आ रहा है, जहाँ पे भी आपको x नज़र आ रहा है वो वाली जो x होगी उस जगह पे आप 6 रख देंगे, ये हो जाएगी अपर लिमिट। फिर क्या करेंगे, आप माइनस करेंगे, माइनस हो गया, उसके बाद लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, वही e रखेंगे, जो भी चीज़ होगी कोई भी चीज़ होगी वो सेम रखेंगे, सिर्फ x की जगह नीचे वाली वैल्यू रखेंगे लोअर लिमिट e⁻3। सो इसका आंसर क्या हो गया, 9e⁻6 माइनस 9e⁻3। e मतलब एक्सपोनेंशियल, तो इसका आंसर अवेलेबल है यहाँ, आप देख सकते हैं, ये इसका आंसर हो गया। ठीक हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 में भी आप देख सकते हैं, यह भी डेफिनेट इंटीग्रल है और इसके साथ है cos x का हमें एंटी डेरिवेटिव बताना है, लेकिन लिमिट दी हुई है। cos x का एंटी डेरिवेटिव तो आपको पता है क्या होता है, sin x प्लस c होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल के लिए, लेकिन यहाँ क्या है आपका डेफिनेट इंटीग्रल है, क्योंकि लिमिट अवेलेबल है इसीलिए इसके साथ आप c यूज़ नहीं करेंगे। ठीक हो गया। तो cos x का क्या हो जाएगा, sin x, और लिमिट क्या है, अपर लिमिट है आपकी 3 और लोअर लिमिट क्या है 2। अब लिमिट अप्लाई करते हैं, आप देखें साइन x की जगह मैंने क्या बोला लिमिट में, वो अपर लिमिट रखेंगे। सो sin 3 हो जाएगा माइनस sin 2 हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने अप्लाई कर दी। सो इसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन में अवेलेबल है। सो इसका ये आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ MCQs शो करूँगा, ये आपको खुद करने हैं, और किसी भी MCQs में आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप कमेंट बॉक्स में वो लाजमी बताएं, ताकि उस MCQs के बारे में, उन MCQs के बारे में डिस्कस किया जाए और सही तरह से आपको समझ आए। ये सारे MCQs आपको देखने हैं, इनको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करनी है। जिनमें भी डिफ़िकल्टी हो, अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक हो गया। और कोई भी आपको डिफ़िकल्टी हो मज़ीद तो आप बता सकते हैं। ये कुछ मैंने आंसर भी शो आउट कर दिए हैं, ये हो गए हैं आपके नसीब में। सो बकाया आप जो नहीं है वो कर सकते हैं। और दूसरी बात ये लाजमी देखना आप 3 चीज़ें, कि सी जब भी हम यूज़ करते हैं, एंटी डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो सी भी लाजमी आपको कांस्टेंट लाजमी देना है जब इनडेफिनेट इंटीग्रल का हम फाइंड करें। सो थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, एनी क्यूरी, एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।